भारत की डीआरडीओ ने हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम में आयोजित विज्ञान वैभव एग्जीबिशन के दौरान अपने फ्यूचरिस्टिक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ध्वनि का फुल स्केल मॉडल पहली बार पब्लिक के सामने पेश किया। ये वही लेवल की टेक्नोलॉजी है जिसे अब तक सिर्फ रसिया और चाइना जैसे कुछ ही देश डेवलप कर पाए हैं। ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगभग 9 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है और इसका डिजाइन देखकर ही साफ पता चलता है कि ये किसी सामान्य मिसाइल या एयरक्राफ्ट जैसा नहीं है। इसका ब्लेंडेड विंग बॉडी और वेज शेप्ड स्लीक स्ट्रक्चर न सिर्फ देखने में फ्यूचरिस्टिक लगता है बल्कि एरोडायनामिक्स के हिसाब से भी इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये हवा में मिनिमम ड्रैग और मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल कर सके। डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया है कि इसे पूरी तरह तैयार कर 2029 से 30 तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। ध्वनि की सबसे बड़ी खासियत इसकी हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरामिक कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। दरअसल जब कोई व्हीकल एटमॉस्फेयर में हाइपरसोनिक स्पीड से री एंट्री करता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर का सामना करता है। ऐसे में नॉर्मल मेटल या कंपोजिट मटेरियल्स वहां टिक नहीं सकते, लेकिन डीआरडीओ ने ऐसे एडवांस्ड मटेरियल्स का प्रयोग किया है जो इतनी एक्सट्रीम हीट को झेल सकते हैं। इस ग्लाइड व्हीकल को आईसीबीएम क्लास रेंज के लिए डिजाइन किया जा रहा है, यानी ये पोटेंशियल इंटरकॉन्टिनेंटल टारगेट तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखेगा। हालांकि डीआरडीओ ने अभी इसकी एग्जैक्ट रेंज का खुलासा नहीं की है। ध्वनि की एक और खास बात यह है कि इसे अनपावर्ड ग्लाइड के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब ये बूस्ट फेज के बाद किसी भी इंजन या प्रोपल्शन सिस्टम के बिना ग्लाइड करता है और लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर एरोडायनामिक लिफ्ट के सहारे उड़ता रहता है। यही मैन्यूवरेबिलिटी इसे इतना खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल बनाती है क्योंकि ये फ्लाइट के दौरान डायनामिकली अपना पाथ चेंज कर सकता है और एनिमी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से कंफ्यूज और बाईपास कर सकता है। इस व्हीकल में लो रडार क्रॉस सेक्शन जियोमेट्री का भी खास ध्यान रखा गया है जिससे इसकी रडार डिटेक्टेबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसके एंगल्ड सर्फेसेस और स्मूथ कॉन्टूर्स इसे स्टेल्थी बनाते हैं जिससे एनिमी रडार सिस्टम्स के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसका लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो भी ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि यह हाइपरसोनिक स्पीड्स पर एफिशिएंटली ग्लाइड कर सके और एयरफ्रेम पर बनने वाले शॉकवेव्स को भी मिनिमाइज किया जा सके। ध्वनि में फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस और फाइन्स दिए गए हैं जो संभवतः रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स और स्टेबिलिटी ऑगमेंटेशन मैकेनिज्म्स को हाउस करते हैं। ये सिस्टम्स इसे हाई स्पीड फ्लाइट के दौरान प्रिसाइज मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ध्वनि सिर्फ एक नई मिसाइल सिस्टम नहीं है बल्कि ये इंडिया के हाइपरसोनिक वेपन्स जर्नी में एक बड़ा लीप है। इससे पहले डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट किया था जो एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म था, लेकिन ध्वनि उस एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर एक रियल डिप्लॉयबल स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर सामने आ रहा है। इसका डेवलपमेंट साफ दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ टेस्ट फेज तक सीमित नहीं है बल्कि वो हाइपरसोनिक वॉरफेयर के युग में एक्चुअल वेपन सिस्टम्स के साथ एंट्री कर चुका है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया की मिलिट्री पावर को एक नए स्तर पर ले जाएगा। ध्वनि का मतलब है साउंड, लेकिन ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये उस स्पीड की भी बात करता है जो आवाज से कई गुना ज्यादा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज चले और इसी स्पीड के साथ अगर कोई ग्लाइड व्हीकल एनिमी टेरिटरी में मैन्यूवर करता है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डीआरडीओ का ये प्रयास न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस को दर्शाता है बल्कि ये भी बताता है कि इंडिया अब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार हो रहा है।